एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम आसमान में बिजली चमकते हुए देखते हैं, जहाँ से चूयू नीचे गिर जाता है। वो उठते हुए कहता है कि उस बिजली ने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे अर्थ पे रिबॉर्न कर दिया है। क्या मेरा कल्टीवेशन वहीं से होगा? तो वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा कल्टीवेशन। लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि झाड़ी के पीछे है कोई। तो वो देखता है तो वो एक लड़की होती है, जिसे वो लड़की चूयू को देख के कहती है तुम, और चूयू कहता है तुम हो, और वो भागने लगती है। और चूयू अपने मन में सोचता है ये तो क्यूरेन थी, और वो कहता है मेरा रिबॉर्न हुआ है तो मुझे पास्ट टाइम का सभी यादें याद है। और चूयू कहता है अभी के टाइम पे क्यूरेन मेरी मेन बॉस थी, और ये सब सोच के वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसका मोबाइल का रिंग बजता है, और वो कॉल रिसीव करते हुए कहता है कौन बोल रहा है। और दूसरी तरफ से कोई बंदा चिल्लाते हुए कहता है वाइस प्रिंसिपल चूयू, आप अभी कहाँ हैं? जल्दी से स्कूल में आ जाओ, हमारे स्कूल का न्यू हेड आ गया है, आप जल्दी से काइसेंग होटल पे आ जाओ। और सीन शिफ्ट होता है, चूयू आ गया होता है, और जिसने चूयू को कॉल किया होता है वो कहता है चूयू इधर आओ, और ये है हमारी स्कूल की न्यू प्रिंसिपल क्यूरेन, इन्हें तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। और वो चूयू को कहता है देखो ये काफ़ी सुंदर है, और उसके कान में आते हुए कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मंथ ही बच चुके हैं, तुम इस 3 मंथ में ही अच्छा परफॉर्मेंस दो क्यूरेन के सामने। और वो चूयू का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मिस क्यूरेन, ये चूयू है, ये रिस्पॉन्सिबल है एथिन ग्रेड लैंग्वेज के लिए, और ये समर वेकेशन से कुछ महीने पहले ही ज्वाइन हुआ है। और आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि क्यूरेन वही लड़की है जो कि गार्डन में चूयू को देख के डर गई थी। और क्यूरेन गुस्से में कहती है अच्छा ये है चूयू। चूयू कहता है मिस क्यूरेन, हम दोनों पहली बार मिले हैं, इसलिए आप मेरा ख्याल रखना। और फिर से चूयू कहता है मैं 1000 सालों से जी रहा हूँ, इसलिए मेरे चेहरे का स्किन बहुत मोटा हो गया। ये कहने का इसका क्या मतलब मुझे नहीं पता, जो लिखा था वो मैंने बोल दिया। और वह कहती है कि मैं तुम्हारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस का इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ। और क्यूरेन कहती है ये बंदा यून का कज़न लगता है, मुझे इसे स्कूल से जल्दी से किक आउट करना पड़ेगा। और क्यूरेन वहाँ से जाने लगती है, और चूयू सोचता है फाइनली ये लड़की यहाँ से जा रही है। और वो मन में सोचते हुए कहता है क्यूरेन चेयरमैन जियो जुआंग हुसैन की एकलौती बेटी थी। और तभी हमें एक धुंधला स्क्रीन दिखाया जाता है, एक बंदा बोलता है मेरी कज़न मेरे लिए बहुत काइंड थी, अगर मेरे पास पावर रहता तो श्योरली मैं उसे बचा लेता। और सीन शिफ्ट होता है, चूयू किसी अपार्टमेंट में आया होता है, जहाँ पे एक लड़की उसे कहती है टीचर चूयू आप इधर आ जाओ। उसे देखते हुए चूयू कहता है ये तो 10U है, मुझे याद है कि पिछले रैप में मैंने इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। और वो फिर बोलता है छोड़ो वो सब तो पिछले टाइम का बात है। और वो उसके पास जाते हुए कहता है हम काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। वो कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या लंबे समय बाद? और तभी 10U के बगल में एक लेडी आते हुए कहती है चूयू को टीचर चू ये एक फॉर्मल डिनर है, आप ऐसे कपड़े पहन के कैसे आ गए, आपको गार्ड ने इंटर कैसे करने दिया? तभी 10U मन में सोचती है ये क्या कह रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तभी और लेडी 10U के कान में कहती है मिस 10U आप बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल हो, और आपका फैमिली बिजनेस करता है, आपके पास लाखों की संपत्ति है, आप पर शोभा नहीं देता है कि आप एक एवरेज लड़के के साथ रहे। मतलब वो लेडी समझ रही होती है कि 10U चैन-यू को पसंद कर रही है। और तभी चैन-यू कहता है उस लेडी को मिस जुआओ आप टेंशन मत लो, मेरे दिल में पहले से ही किसी लड़की का जगह है, मैं किसी और को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता हूँ। और चैन-यू अपने मन में कहता है मैंने अपने पिछले रैप में 10U को कन्विंस नहीं किया था, और मेरे दिल में उस लड़की का जगह कोई और ले भी नहीं सकता। और हमें अभी पता भी नहीं है कि वो लड़की कौन है, मे भी हमें आगे पता चल ही जाएगा। और मिस जुआओ कहती है लड़की कौन लड़की, तुम काफ़ी अनलकी हो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे चूयू किसी अलग रूम में बैठा होता है, और वो बोलता है
इस वर्ल्ड के हिसाब से मेरा करेंट स्ट्रेंथ होना चाहिए हाई लेवल मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट एक फंडामेंटल होता है जिसे हम किसी के मदद के बिना भी हम इसके हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं। तभी ग्रुप का हेड एक बंदे के साथ आते हुए कहता है, टीचर्स देखो कि मैं किसे लाया हूँ। और चूयू उसके तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मिस्टर चेन जूनियो है जो कि मिडिल स्कूल के टीचर थे। अभी यह यहाँ पे है, ये 4th स्टार होटल पे रुके हुए हैं। तभी वह कहता है, गुड डे ओल्ड टीचर, आई एम चेन जूनियो। और तभी मिस जुआओ कहती है, रियली चेन जूनियो, मैं इनके बारे में जानती हूँ। ये जब 30 साल के कम उम्र से ही पढ़ा रहे हैं और इनका फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर है और ये हैंडसम भी है। और वो टेन्यू के पास जाते हुए कहती है कि मिस्टर चेन जूनियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, चूयू नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और सभी बंदे चेन जूनियो से मिल रहे होते हैं। तभी चूयू अपने मन में कहता है, चेन जूनियो मेरे वर्स्ट एनिमी था मेरे लास्ट लाइफ में। वो टेन्यू को पसंद करता था, इसलिए वो मुझे बुली करता था, जिसके कारण मुझे रिज़ाइन देना पड़ गया था अपने जॉब से। और मिस्टर चेन जूनियो के पास आते हुए कहता है, टीचर चेन्यू, आप अभी तक एक एप्रीकेट टीचर है, आप फ्यूचर में क्या होगा इसके लिए आप नर्वस ना हो। अगर आप मेरे होटल में कभी आना चाहते हो तो ये लो मेरा कार्ड। अब से आप काइसेंग होटल में आओगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और चूयू कार्ड लेते हुए कहता है, टीचर चेन, काइसेंग होटल के चेयरमैन रिटायर हो गया है तो सेकंड डायरेक्टर का नाम है चेन जून फाई, आप क्यों नहीं हो। और हेड गुस्से में आते हुए कहता है, चूयू तुम जानते नहीं हो क्या, टीचर चेन ने अपना पूरा जिंदगी एजुकेशन में दे दिया और तुम अभी जानते नहीं हो कि ये कौन है। और वह कहता है कि तुम जाओ उस चेयर पे बैठ जाओ। चूयू लेकिन कहता है, मैं क्यों बैठूं। वो कहते हैं, क्योंकि मैं हेड हूँ और तुम टीचर हो, तुम्हें मेरा बात मानना ही पड़ेगा। और इन्हीं सब को देखते हुए मिस जू कहती है टेन्यू से, तुम देख रही हो, मुझे तो डर लग रहा है कि चूयू इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। तभी चूयू उनसे कहता है, ये चेयर क्या तुम इसे अफोर्ड कर पाओगे। ये सुन टीचर चेन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एक लूज़र हो जो अपने माउथ का यूज़ कर रहे हो। आज जहाँ तक की बात रहा इस चेयर का, इसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और वो चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेयर का पाँव टूट जाता है और टीचर चेन नीचे गिर जाता है। और वो उठते हुए कहते हैं कि ये कैसा होटल है जिसका चेयर टूटा हुआ है। तभी वहाँ की सर्वेंट आते हुए कहती है, सेकंड लॉर्ड, आप ही का ये होटल है। तभी टीचर चेन चूयू की तरफ देखते हुए गुस्से में देखते हैं और चूयू कहता है, ये मैंने अपने इंटरनल स्ट्रेंथ से इस कुर्सी को तोड़ दिया। और टीचर चेन कहते हैं गुस्से में, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मिस जू और टीचर चेन और इनके साथ एक बंदा बैठा होता है। तभी टीचर चेन कहते हैं, क्या हम KTV चले। मिस जू कहती है, KTV, ये तो बहुत अच्छा जगह है, हाँ हम चलेंगे। और मिस जू टेन्यू के पास आते हुए कहती है कि टीचर चेन, आज हमें KTV डोंगहुंग लेके जाने वाले हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे एक पर्सन का ही खर्चा 4 डिजिट आ जाता है। तभी हेड कहता है कि टीचर चेन, आप तो पैसे को उड़ाने में माहिर है। तभी टीचर चेन कहता है, नहीं ये तो छोटा अमाउंट है पैसे का, इसे भी मैं आज काफ़ी आदमियों से मिला हूँ तो ट्रीट तो बनता है। और तभी चूयू टीचर चेन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यह सही है, कोई टीचर ऐसा हो सकता है जिसका रीच बहुत हाई हो, जिसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बहुत हार्ड हो। और वो कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट इन पे गुस्सा हो गया तो अगले दिन ग्रुप के सभी बंदे उस स्टूडेंट को पीटते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टेन्यू और चूयू साथ ही KTV जा रहे होते हैं। तभी टेन्यू कहती है, टीचर चू। वो कहता है, हाँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए टीचर चेन से, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा हाई है, इससे आपको डिफ़िकल्टी भी आगे हो सकता है। और चूयू कहता है, मुझे माफ़ी क्यों मांगना चाहिए, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। और वो कहता है कि इस वर्ल्ड में अगर मेरा गलती भी होगा तो मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा।
और टेन्यू कहती है, टीचर चू आप बहुत जिद्दी हो, बाद में आप ही को इससे बहुत सफ़र होगा। और कहती है कि ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। तभी चेन्यू आगे जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यह कहानी बहुत अलग है। टेन्यू का दिल अच्छा है, लेकिन वो अभी मिस्टर टीचर चेन की साइड है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है KTV में, जहाँ पे चियू बैठा होता है और सोचता है कि कल से मैं स्कूल जाऊँगा, इसे मैंने कोई प्रिपेयर भी नहीं किया है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और सीन शिफ्ट होता है टीचर चेन और मिस जुआओ की तरफ, जहाँ पे वो दोनों जूस पी रहे होते हैं। मिस जुआओ टीचर चेन से कहती है, टीचर चेन KTV तो फैन हैंग रीजन का है। टीचर चेन कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, फैन होंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और यह जियांग सिटी पर बेस्ड है। जियांग सिटी ही KTV है, और अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लीडर किसी भी चीज़ को टच कर देते हैं तो वही सिर्फ डिसाइड कर पाएंगे और कोई नहीं। और ये सब टीचर जन अपने मन में कह रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है मैं तो एक कॉर्नर में हाइड हो सकता हूँ और कुछ नहीं। और तभी हम बहुत से बंदे को देखते हैं जो कि दरवाजे खोलते हुए आते हैं, कहते हैं, मोटे तुम बाहर आओ। और हम देखते हैं, ये देखते ही हेड बोलने लगते हैं, तुम लोग। और वो लोग कहते हैं, देखो वो रहा मोटा। वो हेड कहता है, तुम लोग ऐसा मत करो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ये क्राइम है, मैं पुलिस में कॉल कर रहा हूँ। तभी उन बंदों में से एक बंदा कहता है, अगर तुम पुलिस को भी कॉल करोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ का किंग भी को तुम बुला लोगे तो वो भी यूजलेस रहेगा। और हेड चिल्लाते हुए कहता है, टीचर चेन सेमी। और टीचर चेन सामने आते हुए कहते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन चीफ जहांगीर। वो कहता है, चैन जूनियर मैं तुम्हारा इज्जत नहीं करता हूँ, इसलिए तुम चले जाओ। और ये मोटाने में हमारे ह्यूमन बॉस को छेड़ा है, इसलिए अब ये नहीं बचेगा। और हेड कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे टच किया था। टीचर चेन कहते हैं, छोड़ो ना, हम तो फ्रेंड ही है, इससे मिस्टेक में टच हो गया होगा, इस मैटर को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। और वो जहांग कहता है, क्या तुम्हें ये इतना आसान लग रहा है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं यार। हेड चिल्लाते हुए कहता है, टीचर चेन हेल्प मी। और टीचर चेन कहता है कि डोंट वरी, तुमने कोई बड़ा मिस्टेक नहीं किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक KTV मैनेजर का पावर कितना होता है। और जहांग बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम सब बच जाओगे, जितने भी इस रूम में है सभी मेरा पीछा करो। तभी टीचर जू यानी चूयू एक टीचर को कहता है, टीचर यान आप मेरे पीछे रह सकते हो। जिसे सुन के वो कहती है, ओके थैंक्स। तभी मिस जुआओ कहती है, तब से ये रूम में नहीं दिख रहा था, अब ये हीरो बनने का ट्राई कर रहा है। और सीन शिफ्ट होता है उसी के बॉस की तरफ, जहाँ पे उस बॉस की लेडी कहती है कि बॉस वही मोटा बंदा ही, उसने मुझे टच किया था। और उस बॉस को देख हेड और टीचर चेन कहते हैं, बॉस होंग। और टीचर चेन कहता है, बॉस होंग क्या आप ये हो। तभी वो बॉस उठते हुए कहता है, यस आई एम फैन होंग और ये मेरी जगह है, और क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तभी टीचर चेन कहता है, बॉस होंग मेरी बात सुनो, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फैन होंग गुस्से में आते हुए कहता है, जियांग सिटी जियांग प्रोविंस में एक स्मॉल सिटी है और प्रोविंस कैपिटल का बॉस मैं हूँ और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। और तभी चूयू अपने मन में सोचता है, चूयू फैमिली का बिजनेस एक होटल है, भले ही ये चेन हु कियांग को बुला ले, लेकिन वो मदद नहीं कर पाएगा इनका। तभी वो लेडी हेड को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, यू बस्टर्ड। और हेड कहने लगता है, बॉस होंग मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फैन होंग हेड को कहता है, मेरे बच्चे ऐसे मत करो, अपने फादर को रिस्पेक्ट दो, और जब तक तुम्हारा दोनों हाथ नहीं टूटेगा मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी मिस जवाब कहती है कि हम लोग टीचर है, तुम ऐसा नहीं कर सकता, मीडिया में रिपोर्ट में कर दूँगी। तभी बॉस होंग कहता है, क्या एक टीचर रियली, ये टीचर का ग्रुप है, मैंने स्टूडेंट के साथ खेला है, मैंने नर्स के साथ खेला है, लेकिन मैंने कभी भी एक टीचर के साथ नहीं खेला है। और बॉस होंग कहता है हेड से, मोटे मैं तुम्हें बख्श दूंगा अगर इन दो लेडी को तुम मुझे आज के लिए सौंप दो तो। मिस जवाब कहती है, ये तो गलत है। तभी वो अपने चमचे को इशारे देते हुए कहता,
वो कहता है यस बॉस। और मिजुआ और टीचर चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या आप कुछ कर नहीं सकते हो क्या। और तभी उनके बीच में चुयू आ गया होता है और कहता है कि इसमें हमारा कोई गलती नहीं था और तुम इन दो फीमेल को इस बीच में क्यों ला रहे हो। ये सुन के वही बॉस का चमचा उस पर अटैक कर देता है चुयू पर, लेकिन चुयू अपना एक पंच उसके चेहरे पे मारता है जिससे वो दूर दीवार तोड़ते हुए गिर जाता है और वो टकला उठने का कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। चुयू कहता है तुमने टीचर का इंसल्ट किया है इसलिए अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। टैनियो सोचती है इन्होंने मेरा इंसल्ट नहीं होने दिया। और फैन होंग चुयू से कहता है टीचर मैंने तो अपने फैमिली के लोगों को भी इंसल्ट किया लेकिन उनका भी पावर नहीं था मेरे से लड़ने का, तुम भी अब नहीं बचोगे। ये सुन चुयू कहता है कि तुम और तुम्हारे चमचे सभी बेकार है। तभी टीचर चैन परेशान होते हुए कहता है ये तो बिल्ली और कुत्ते का खेल लग रहा है जिसमें बिल्ली चुयू है कुत्ता फैन होंग, अगर चुयू नहीं लड़ पाएगा इनसे। तभी वो कहता है कि फैन होंग ये नहीं जानता कि आप कौन है, ये तो सैन होंग से आया हुआ एक टीचर है, इसीलिए चुयू को आप माफ़ कर दो और उस मोटे के साथ जो करना है करो। ये सुन फैन होंग कहता है क्या ये सैन होंग का एक टीचर है। सैन होंग के हेड मास्टर तो एक काफ़ी अच्छे आदमी है, उनसे मेरा पहचान भी है। उनके सामने और भी सिटी के लीडर लोग तो स्टूडेंट की तरह है। और फैन होंग कहता है ओके फाइन तुम सब जा सकते हो लेकिन ये चुयू नहीं जाएगा क्योंकि इसने मेरे बंदे पे हाथ उठाया, इसलिए ये तभी जा सकता है जब तक इसका एक पैर या एक टांग ना टूटे। ये सुन के टैनियो कहती है नहीं हम लोग साथ ही आए थे साथ ही जाएं। तभी चुयू टीचर टैन से कहता है पहले तुम चली जाओ और टीचर यांग को उनके घर छोड़ाओ क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है तो उन्हें कंफर्टेबल फील होगा घर पे। और बात रही मेरी और उनकी तो मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा, तुम लोग जाओ। और सभी जाने लगते हैं और सभी चले जाते। और तभी फैन होंग के सभी बंदे चुयू को घेर लेते हैं और फैन होंग कहता है बच्चे क्या तुम सच में फ़ाइट करने वाले हो, वैसे आज रात तुम्हारे साथ मेरा भाई फाइट करेगा। और तभी फैन होंग का ब्रदर सामने आते हुए कहता है बच्चे तुम्हारा स्किल अच्छा है लेकिन ये ऑर्डिनरी है और मेरा नाम है एहू और मैं ब्लैक बॉक्सर हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे कितने पंच को सह सकते हो। और चुयू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये डायलॉग मैंने कितने नॉवेल में सुना है, विलन आते हैं यही डायलॉग कहते हैं लेकिन एंड में वो हार जाते हैं। ये सुन के एहू को गुस्सा आ जाता है, वो पंच मारने के लिए चुयू की तरफ बढ़ जाता है लेकिन चुयू एक किक उसके पेट पे मारता है जिससे वो पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के फैन होंग कहता है कि मैंने पूरे दुनिया में ट्रैवल किया है लेकिन इतने साल कोई ऐसा लड़का नहीं था जो कि मेरे फेस को हिट कर पाए, इसने मेरे गुंडे को मार के मेरे चेहरे पे हिट किया है। और तभी वो अपने बंदों को कहता है अटैक करो, सभी बंदे उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं नाइफ लेके, लेकिन चुयू एक ही बार में सबको मार देता है। ये देख के फैन होंग और उसके साथ जो लेडी रहती है वो सभी देख के घबरा जाते हैं। फैन होंग सोचता है ये तो बिल्कुल उसी ओल्ड मैन की तरह लग रहा है जिसे मैंने पास्ट में बचाया था, उसने मुझे बोला था कि तुमने मुझे बचाया तो मैं भी तुम्हें बचाऊंगा। और धीरे धीरे मेरे सभी एनिमी मरने लगे थे। और फैन होंग चुयू के पास जाते हुए कहता क्या तुम एक आम इंसान हो या फिर तुम क्या हो, लेकिन चुयू उसका जवाब ना देते हुए जाता है और दीवार पे अपना हाथ मार देता है जिससे उसके हाथ का छाप वहाँ पे उखड़ जाता है। ये देख फैन होंग कहता है ये तो वार्निंग है हमारे लिए। तभी वो जो टकला होता है उसका बंदा वो आते हुए कहता है बॉस क्या हम इससे बदला ले। तभी फैन होंग उस टकले को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या तुम्हें मरना है, तुम भी मरोगे हमें भी मरवाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।